आदमी की सोच को थोड़ा सा कम कर देता है। हम्म। अगर हम वास्तु के अनुसार अपना घर बनाते हैं तो फायदा क्या होगा? वास्तु ये के अनुसार जब फायदा होते, हाँ जी बताएं नीरज जी। सारी एलिमेंट, सारे डायरेक्शन से हमें पॉजिटिविटी मिलती है, तो हमारा लाइफ इजी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हेल्थ में इंप्रूवमेंट होता है। सबसे बड़ी चीज होती है हमारी सोच का दायरा बढ़ जाता है। पुराने जमाने में राजा महाराजा जब अपने महल बनाया करते थे तो अपने इक्विवेलेंट किसी का घर नहीं बनने देते थे। उनके जितने भी छोटे छोटे सैनिक होते थे, उनके दरबारी होते थे, उनका घर उनसे छोटा होता था, राजा के महल से छोटा होता था। क्यों? क्योंकि क्या सभी को राजा थोड़ी बनाना है? राजा तो हम्म। कोई एक ही बन सकता है ना। जो अपनी सोच को ऊंचा उठा लेगा वही राजा बन पाएगा। तो वास्तु करने का कार्य ही यही है, कारण ही यही है कि हम अपनी सोच को थोड़ा बढ़ा सकें, अपने काम के दायरे को बढ़ा सकें, अपनी हेल्थ को इंप्रूव कर सकें, अपनी लाइफ में एबंडेंस ला सकें, अपने बच्चों की लाइफ को अच्छा कर सकें। तो बहुत सारे कारण हैं। और राजा बनने के लिए हमको वास्तु करना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि लाइफ चल तो रही है, सब कुछ मिल तो रहा है, थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। लेकिन अगर वास्तु के अनुसार आप चलते हैं तो अपनी किस्मत को भी चेंज कर सकते हैं, किस्मत मैम, मेरा में एक भी एक बदलाव ला क्वेश्चन है मैम। सकते हैं। जी हाँ बताएं। ये एक रखिएगा आप इसका सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं डाल देता हूँ आपके पास। मेरे घर में हाँ जी साउथ ईस्ट बताएं में बताएं, आप अभी हम सोच रहे हैं कि मे, कुछ और पार्टिसिपेंट जुड़ जाए तब तक। मेरे घर में साउथ ईस्ट में टॉयलेट है। आपकी ये आवाज मेरे कट रही है। मेरे घर में साउथ ईस्ट में टॉयलेट है। साउथ ईस्ट में? हाँ, अग्निकोण में। अग्निकोण में जी। जहाँ मंगल और शुक्र का कोना है, वहां पर अग्नि तत्व है। वहां पे मैं, हमारा पूर्वज के जमाने से ही टॉयलेट है। तो मैंने ठीक है। उसे, नीचे भी है ऊपर भी है, दोनों फ्लोर में। तो नीचे वाला फ्लोर में मैंने कॉपर का लेके उसको कट करके उसपे स्ट्रिप डाल के, फिर उसे चारों तरफ लॉक करके, फिर रेड कलर से पेंट करके उसके लॉक कर दिया था। एक नहीं, रेड बल्ब आपने लगा दिया। उसको उस पे स्ट्रिप लगाई थी? क्या लगाया, ब्लॉक कैसे किया आपने उसको? कॉपर स्ट्रिप से। तो जब आपने स्ट्रिप लगा दी तो आपको टेप लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि टेप जो होती है वो टेम्परेरी रेमेडी होती है। और फिर जब हम उस पे स्ट्रिप लगाते हैं तो हमें कुछ जरूरत ही नहीं है। अच्छा, तो मैंने क्या किया, 45 दिन नीचे तक के टेप फ्लोर जो, काम करती है। अच्छा, जो ग्राउंड फ्लोर था मेरा, मैंने वहां से टॉयलेट को रिमूव कर दिया। केवल ऊपर वाला फ्लोर पे जो है बस वो यूज कर रहा हूँ। तो क्या वो अभी देखिए भी मुझे उतना साउथ ही? ईस्ट में टॉयलेट को हम तोड़ फोड़ करने की जरूरत नहीं है। वहां पर जो आपने ट्रीटमेंट किया है वहां पर स्ट्रिप तो लगा दी, अब आपने वहां की एनर्जीज को तो ब्लॉक कर दिया, लेकिन वहां की एनर्जी बढ़ानी तो पड़ेगी। वहां पर हाँ। आपको परमानेंट रेमेडी करने के लिए वहां पर पिरामिड, स्टर्ड, हेलिक्स वगैरह लगाने पड़ेंगे आपको। परमानेंट रेमेडी अच्छा। करनी पड़ेगी। आपने ब्लॉक तो कर दिया उसको, ब्लॉक करने के बाद वहां की एनर्जीज को एनहेंस करना पड़ेगा। इसीलिए आपको रिजल्ट महसूस नहीं हो रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि बेकार गया मैंने जो यहाँ पे इसको कट किया है। नहीं, क्योंकि मेरे घर में जो भी फीमेल है, जैसे मेरी दादी माँ थी, अब मेरी मदर है, उनको गायनेकोलॉजी का प्रॉब्लम कंटिन्यू रहा। मैंने इसके बारे में स्टडी किया था, तो साउथ अभी ईस्ट में। आप, हाँ साउथ ईस्ट जो नीरज है जी लेडीज के ऐसी लिए ही बहुत डायरेक्शन सारी होती है। चीजें बताएंगे अभी। और क्लास अटेंड करते करते ही आपके क्वेश्चंस को बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे। कोर्स रहेगा ये। कोर्स यदि आप कर लेते हैं तो उसमें भी आपको उस अपने प्रश्न के उत्तर अपने आप मिल जाएंगे, आप खुद वास्तु एक्सपर्ट बन जाएंगे। ठीक ठीक है है ना? मैम। थैंक यू, हाँ थैंक यू। लेकिन जो आपने रेमेडी की है लेकिन वो अधूरी है। उसको आपने एक रेड बल्ब वहां पे जला दिया है, कंटिन्यू 24 आवर।
अब आपने आधी तो परमानेंट रेमेडी की है, और आपने आपने आधी टेम्परेरी की है। ठीक है ना? जो बल्ब जलाने की रेमेडी है वो टेम्परेरी रेमेडी होती है। जी मैडम। एनहेंस तो कर दिया आपने। ठीक है, चलिए। तो अब हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, लेके प्रभु का नाम और जय श्री राम। यस मैम। मैम आपको रिक्वेस्ट सेंड की है मैंने शेयरिंग के लिए। ठीक है। मैम नमस्ते। देखिए, वास्तु है क्या? वास्तु क्या है? जस्ट अ मिनट, बस अभी एक मिनट, अभी फिर से ज्वाइन करते। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो वास्तु टॉपिक के लिए बिल्कुल न्यू हैं, ये बताइए। मैडम थोड़ा थोड़ा जानते हैं। बिल्कुल नहीं जानते मैम। यस मैम, आप तो बिल्कुल न्यू हैं। जी। जी। देखिए, वास्तु है क्या? वास और तु, वास्तु जो शब्द है वो दो चीजों से मिलकर बना है, वास प्लस तु। वास का मतलब होता है निवास करना, और तू का मतलब होता है पांच तत्व। तो वह निवास जहां पर पांच तत्वों का मिलन हो जाता है या पांच तत्वों का समावेश हो जाता है, वहां पर वास्तु काम करता है। अब इस वास्तु के साथ यदि हम अपनी डायरेक्शंस को भी ऐड कर देते हैं, अपने डायरेक्शंस जितनी भी हैं हमारी, वैसे मेन डायरेक्शन अब हमारी जो होती हैं वो ईस्ट साउथ नॉर्थ वेस्ट जो होती हैं, वही मान के चलिए कि हमारी चार डायरेक्शन है, पांच तत्व हैं, और एक हमारा निवास है। तो वो निवास, वो पांच तत्व और हमारी चारों डायरेक्शंस यदि बैलेंस हैं, तो हमारा वास्तु काम करेगा। वास्तु का मतलब पांच तत्वों का बैलेंस हमारी दिशाओं में। हमारे घर की दिशाएं, बहुत बड़ा घर है तो 16 दिशाएं, थोड़ा सा छोटा घर है जैसे मुंबई टाइप के घर हैं तो उसमें 8 दिशाएं, बाकी चार दिशाएं तो सभी जानते हैं कि होती चार दिशाएं हैं। तो ये तो हो गया हमारा वास्तु का डेफिनेशन। वास्तु की डेफिनेशंस अनलिमिटेड है, बहुत सारी हैं। एक ये मान के चलिए कि वास्तु और वस्तु, वस्तु वास्तु जो होती है वो रहती है किसमें? वास्तु में। वस्तु अंदर रहती है वास्तु के। तो ये मान के वस्तु क्या है? प्रोडक्ट, सामान। तो हमारे घर का जो सामान है यानी वस्तु जो है वो वास्तु के अनुसार इंक्लाइन हो जाए, तो वो कहलाती है हमारा वास्तु अकॉर्डिंग चीजें। जैसे फर्नीचर भी है, बेडिंग्स हैं, हमारे पेड़ हैं, पौधे हैं, घर में फ्रिज है, टीवी है, इलेक्ट्रिक आइटम है। तो ये सारी चीजें यदि हम वास्तु के अनुसार अलाइन कर लें, चीजों को संभाल लें, तो वो वास्तु एक बैलेंस्ड हो जाता है। अब मान लिया कि कोई एक मेज है, और मेज की जैसे कि हम पांच दिशाएं मानते हैं, वो पांच तत्व मानते हैं, हमारे पांच तत्व मान लिए कि उसकी चार, टेबल के चार पाए हैं।
वो 5 तत्व हैं। बीच में जो पाया है वो स्पेस मान लीजिए, बीच का जो हिस्सा है सेंटर वाला वो स्पेस मान लीजिए, और 4 जो उसके तत्व हो गए, 4 पाए। अब इनमें से यदि कोई एक पाया टूट जाए या कहीं उसमें डिफेक्ट आ जाए, तो वो क्या होगा, टेबल थोड़ी सी झुकनी शुरू हो जाएगी। तो जब वो झुक जाएगी, तो क्या उस पे कोई सामान रुक पाएगा? क्या वो टेबल काम कर पाएगी आपकी? नहीं कर पाएगी। वही तरीका है यहाँ पर हमारे घर घर में। यदि हमारे पांचों तत्वों में से कोई भी एक तत्व में बैलेंस नहीं है, तो हमारे घर की सारी चीजें डिसबैलेंस हो जाएंगी। कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आपको अपने घर में, अपने हेल्थ में, अपने परिवार के रिलेशनशिप में होने लगेंगी, दिखाई देने लगेंगी। तो ये तो हुई हमारी वास्तु की मीनिंग, जो कि मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दी। डायरेक्शंस, एलिमेंट और हमारा घर, ये सब चीजें जब एक बैलेंस में आ जाती हैं, तो हमारा वास्तु काम करने लगता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम आता है कि वास्तु हमें करना क्यों चाहिए। क्यों करना चाहिए वास्तु? वास्तु के कुछ नियम होते हैं। गोल्डन रूल्स ऑफ वास्तु। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो जो डॉक्टर होता है आपसे आपकी प्रॉब्लम पूछता है कि भाई आप क्यों आए हैं। आप कहेंगे कि भाई मेरे पैर में दर्द है, तो वो पैर में दर्द की ही दवाई देगा ना आपको। वो कहेगा कि भाई आप जो है ये दर्द की दवा खा लीजिए, अगर इससे आराम ना मिले तो फिर एक्सरे करा लीजिए, फिर भी आराम ना मिले तो एमआरआई करा लीजिए। धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो क्या वो कहेगा कि भाई ये अल्ट्रासाउंड करा लो पेट का, या वो कहेगा कि भाई आप अपना ब्लड टेस्ट करा लो? वो बाद की बात है। तो जो रोग लेके गए हैं आप, वो डॉक्टर उसी चीज का इलाज करता है, उसी चीज को देखता है। उसी तरीके से यहाँ वास्तु होता है। वास्तु का यहाँ नियम ये रहा कि आप उसी चीज पर ध्यान दें जहां प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है। यदि किसी की लाइफ में रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, तो आप उसकी दिशा यानी साउथ वेस्ट में आप देखेंगे कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस होगा ही होगा। अगर किसी की मनी फ्लो में प्रॉब्लम आ रही है, साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम होगी। तो ये कैसे बता दिया मैंने? क्योंकि डायरेक्शंस के एट्रीब्यूट्स हैं ये। किसी को पैसे की प्रॉब्लम आ रही है, नॉर्थ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, उसकी डायरेक्शन में उसने कुछ एंटी एलिमेंट रखा हुआ होगा। तो ये वास्तु के रूल्स क्या हैं? जब तक रोग नहीं तब तक प्रयोग नहीं। यानी जब तक आपको कोई परेशानी ना हो, तब तक आप उस दिशा को छेड़े नहीं। जैसे कि मान लिया आपके घर में व्हाइट वॉश होती है, आप अपने घर में दिवाली पे सफाई कराते हैं, व्हाइट वॉश कराते हैं, तो क्या पूरे घर की व्हाइट वॉश एक बार करा लेते हैं? नहीं ना। आप कहते हैं कि पहले एक कमरे में करा लूं मैं, जब ये सेट हो जाएगा तब मैं दूसरे कमरे में कराऊंगा। क्यों? उसका कारण ये है कि अब जब आप एक कमरे का सामान सेट कर लेंगे, फिर दूसरे कमरे का सामान सही कर लेंगे कि आप उसको निकालेंगे, फिर से उसको दोबारा से लगा देंगे। अब यदि आप क्या करें कि पूरे घर का सामान ही कहते कि भाई 5 लोग लग जाओ और मेरे पांचों कमरे की व्हाइट वॉश कर दो, तो क्या होगा? प्रॉब्लम आएगी। आपका सामान कहाँ जाएगा? सारे कमरे का सामान तो आप बाहर नहीं निकाल के फेंक सकते। इसी तरीके से वास्तु भी काम करता है। हमको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। यह नहीं कि हर दिशा में हम काम कर लें। उससे क्या होगा, आपकी लाइफ में जो एनर्जी फ्लो है वो ब्लॉक हो जाएगा। ये एनर्जी फ्लो ही हमारे माइंड पर असर डालता है, यही हमारी बॉडी पर असर डालता है, हमारे घर पर असर डालता है, हमारी रिलेशनशिप पर असर डालता है, हमारे फाइनेंस पर असर डालता है। तो जब तक हम सारी चीजों को, ये आप सोच रहे हो कि ये कैसे, ये फाइनेंस, ये रिलेशनशिप कैसे आ गई यहाँ वास्तु में? ये वास्तु का ही एक चमत्कार है कि सारी चीजों को बैलेंस कर देता है। आपने अगर वास्तु के बारे में अच्छे से समझ लिया, तो समझ लीजिए कि आप अपने घर की बहुत अच्छे तरीके से एक देखभाल कर सकते हैं। आप डॉक्टर बन जाएंगे अपने घर के, कि भाई ये चीज मुझे यहाँ नहीं रखनी चाहिए,
मेरे यहाँ पर पानी की टैप नहीं होनी चाहिए, जैसे सभी लोग मानते हैं कि साउथ ईस्ट में किचन बनानी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में हमको टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए। तो ये चीजें एक वास्तु के नियम के अनुसार चली आ रही हैं। अब क्या है, यह मॉडर्न वास्तु ऐड हो गया। मॉडर्न वास्तु के अनुसार पहले जमाने में टॉयलेट घर के बाहर हुआ करते थे, और वो भी एक ही हुआ करता था। घर में मेंबर चाहे कितने भी हों, एक ही होता था, ज्यादा से ज्यादा दो होते थे। और जरूरत पड़ जाती थी तो घर के बाहर खेतों में जाते थे लोग बाग। लेकिन अब क्या, मॉडर्न जो जमाना आ गया कि वास्तु हर एक कमरे में एक लेटरिन भी आ गई, और एक टॉयलेट और बाथरूम दोनों ही जुड़ गए। क्या है टॉयलेट, क्या है निगेटिविटी, डिस्पोजल की जोन है। अब आपने साउथ ईस्ट में एक टॉयलेट बना दिया तो डिस्पोज तो हो रही है एनर्जी, वो एनर्जी फ्लो बिल्कुल ब्लॉक हो गया वहां पे। अब आपने वो एनर्जी को ब्लॉक कर दिया तो क्या हो गया, साउथ ईस्ट में क्या एट्रीब्यूट्स है, आपकी जो एनर्जी फ्लो है वो डिस्टर्ब हो गया। आपका मन ही नहीं करेगा काम करने का, आपकी एनर्जी, आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि भाई कुछ काम करने का मन ही नहीं है, बीमार बीमार सा फील करेंगे अपने आप को। तो ये है वास्तु का चमत्कार। इसीलिए हमें वास्तु के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमारा जो वास्तु है वो 5 तत्वों पर आधारित है। तो पहले हम अपने 5 तत्वों के बारे में जान लेते हैं। 5 तत्व कौन कौन से होते हैं और इन 5 तत्वों के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं। 5 तत्व आप सभी जानते होंगे, जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी। 5 तत्व, और जहां ये 5 तत्वों का समावेश हो जाता है, सब कुछ बढ़िया। तो हम पहले तत्व के बारे में पढ़ते हैं। पहला तत्व है हमारा एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट, जैसे कि नाम से ही है एयर, एयर हमेशा बहती रहती है, फ्लो बना रहता है। इसका क्या एट्रीब्यूट है, मूवमेंट, एक्सपेंशन, सर्कुलेशन, ब्रीथिंग, फ्रीडम, कम्युनिकेशन, क्यूरियस, इनस्टेबल इन नेचर, सात्विक इन नेचर, ईगो रिलेटेड इश्यूज। यदि किसी के घर का एयर एलिमेंट बड़ा हुआ है, एयर एलिमेंट कौन सा होता है, हमारी ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। वैसे मैं अभी समझाऊंगी पूरा, लेकिन यहाँ एलिमेंट को समझाने के लिए यहाँ पर समझा देती हूं मैं। जो ईस्ट डायरेक्शन है वो एयर को बताती है, एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर किसी के एयर एलिमेंट डिस्टर्ब है या तो कटा हुआ है, मान लिया किसी का घर इस तरीके से बना हुआ है और यहाँ पर ये कट आ गया ईस्ट में, ये कट हो गया, उसके प्रॉब्लम क्या होगी, ईगो बहुत बढ़ जाएगी, किसी की सुनेगा नहीं, और कनेक्शन नहीं बनेंगे, वो लोगों से कटा कटा रहेगा और खुद अकेले में समावेश रहेगा उसका। मुझे किसी से बात नहीं करनी, मैं अपने आप में बहुत समर्थ हूँ, मैं सारे काम खुद कर लूंगा, ऐसी उसकी नेचर होगी। अभी यही ईस्ट यदि बढ़ जाए तो वो हमेशा हवा हवाई बातें करेगा, बढ़ा चढ़ा के बातें करेगा, लेकिन कभी प्रॉमिस पूरा नहीं करेगा अपना। तो ये एट्रीब्यूट्स के अनुसार आपके घर में जैसा उस आपका घर का आकृति होगी, जैसे आपके घर के एलिमेंट होंगे, जैसे एयर अगर बढ़ गया या कम हो गया, तो उसी हिसाब से आपकी प्रवृत्ति बन जाएगी, आपके घर में रहने वाले लोगों की प्रवृत्ति बन जाएगी। दूसरा एलिमेंट हमारा आता है फायर। फायर क्या रिप्रेजेंट करता है, ट्रांसफॉर्मेशन, इल्यूमिनेशन, warmth, light, power to change, provide energy to work, capacity of attraction, straightforward, cold in emotions, and overall protection। आपने देखा होगा, भीड़ है, 100 लोगों की भीड़ है, और उसमें
कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि आपको बार बार देखने का मन करता है। जैसे कि मान लो हमारा कोई फिल्म स्टार आया हुआ है, तो आप उसको बार बार क्यों देखते क्यों हैं? देखते हैं? उसको पलट पलट के देखते हैं कि उसने कपड़े कौन से पहने हैं, उसने ज्वेलरी कौन सी पहनी है, उसकी क्या एक्टिविटीज हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना फायर एलिमेंट बढ़ा के रखता है। जितने भी हमारे फिल्म एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं, वो अपने घर के साउथ को हमेशा संभाल के रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको नेम फेम चाहिए, इल्यूमिनेशन चाहिए, लाइट चाहिए, लोग बागों उनकी तरफ देखें, ध्यान दें। यदि आप भी अपनी लाइफ में चाहते हैं कि लोग बाग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, सब आपकी तरफ देखें, तो वो क्या करते हैं? अपने घर के साउथ को आप बैलेंस कर लीजिए। साउथ में कोई भी निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। यदि आपके घर में फायर एलिमेंट बैलेंस है, तो ये सारी प्रवृत्ति आपके अंदर, जो फिल्म स्टार के अंदर होती है, जितने भी हमारे सेलिब्रिटीज हैं, वो आ जाती हैं। क्योंकि कहते हैं ना, अभी पलट के देखेगा, उसकी एनर्जी फ्लो इतना होता है कि लोग, उसका ऑरा ही इतना बढ़ जाता है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ एक नेगेटिव पॉइंट भी है। जिसका साउथ अगर बड़ा हुआ होगा तो वो दिखावा ज्यादा करेगा, लेकिन अंदर से खोखला होगा। सिर्फ दिखावा ही दिखावा है। आप जैसे कि मान लीजिए कि दिल्ली का जो साउथ है ना, साउथ एरिया, पूरी दुनिया से लोग बाग वहां खरीदारी करने आते हैं चांदनी चौक में। और अगर आप चेक करेंगे तो वो दिल्ली का साउथ है। क्यों? क्योंकि चकाचौंध वही है। लोग बाग वहीं शॉपिंग करने आते हैं, इवन फॉरेनर भी सीधे वहीं पहुंचते हैं। कि लहंगा खरीदना है तो आप चांदनी चौक चले जाइए, ज्वेलरी खरीदनी है चांदनी चौक चले जाइए। क्यों? इतने बड़े बड़े हमारे शोरूम खुले हुए हैं, लोग बाग वहां ना जाके चांदनी चौक ही क्यों जाते हैं? क्यों? क्योंकि वहां जो साउथ, उसका बैलेंस है। क्यों? अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है, और वहां पर साउथ सारी दिशाएं बैलेंस करके रखी हुई है। यदि आप ध्यान से उसका नक्शा चेक करेंगे तो ये तो हुई हमारी फायर एलिमेंट किस तरीके से हमारे वास्तु में, यानी हमारे घर को इफेक्ट डालती है, घर के लोगों को इफेक्ट डालती है। अगर फायर एलिमेंट बड़ा हुआ है तो उसको गुस्सा भी बहुत आएगा, उसके इमोशंस खत्म हो जाएंगे, दूसरों की केयर करना बंद कर देगा वो। दूसरों की उसकी कोई परवाह नहीं होगी। जैसे कि जितने भी डॉक्टर्स होते हैं ना, जो सर्जन होते हैं, वो अपना फायर बढ़ा के चलते हैं। क्योंकि उनके अंदर अब अगर वो अपने पेशेंट को देख के घबरा जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। इसीलिए हम वास्तु कंसल्टेंट उनको फायर एलिमेंट बढ़ा के रखते हैं। क्योंकि फायर एलिमेंट बढ़ा देंगे तो उनकी जो हॉस्पिटल की एनर्जी है वो बैलेंस हो जाती है। उससे क्या होगा? इमोशंस कम हो जाएंगे। नहीं तो वो घबरा जाएंगे कि भाई ऑपरेशन कैसे होगा, अरे भाई ये तो बहुत रो रहा है, चल भाई तो 2 दिन रुक जाए। ऐसा नहीं हो सकता ना। ऑपरेशन की जरूरत तो उसको आज की ही है। तो वो आज जब उसको जरूरत है तो वो आज ही उसका ऑपरेशन करना है। कोई दरिया दिल्ली की तो कोई बात ही नहीं है वहां। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट आता है वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है फ्लूइडिटी, एडेप्टेबिलिटी, क्वालिटी ऑफ फ्लो, लिक्विडिटी, रस इन योर बॉडी विच मेक्स फूडी, एंड सेंसिटिव, कंपैशनेट एंड इमोशनल बाई नेचर। वाटर एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है हमारा नॉर्थ को। हमारा घर का जो नॉर्थ होता है वो वाटर एलिमेंट का रिप्रेजेंट करता है। वाटर एलिमेंट क्या है? फ्लो, फ्लो ऑफ मनी, फिनेंस। अगर घर का वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब है, नॉर्थ में कहीं कट है, नॉर्थ में कहीं एक्सटेंशन है, तो आपके घर का फिनेंस डिस्टर्ब होगा, आपका मनी फ्लो प्रॉब्लम आ रही होगी। ये बताएं आप प्लीज मुझे, आप, मैं जो बोल रही हूँ आपकी समझ में आ रहा है या मैं पैटर्न चेंज करूं? क्लियर है ना? प्लीज इमोजी के थ्रू मुझे बताएं जरा, आपको समझ में आ रहा है ना? यस मैम। थैंक यू सो मच। यस मैडम, बहुत अच्छे से बता रहे हैं। बिल्कुल, चलिए, थैंक यू, थैंक यू। अभी हमारा नेक्स्ट एलिमेंट आता है अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, सॉलिड स्टेट, एनीथिंग हैवी इन वेट और हैविंग द कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज। अर्थ एलिमेंट हमारा
शो करता है यहाँ पर साउथ और वेस्ट के बीच में, ये साउथ वेस्ट, ये एलिमेंट जो है अर्थ का होता है हमारा। तो अगर मान लिया नॉर्थ ईस्ट में हमने, साउथ वेस्ट क्या है, भारी तत्व, भारी तत्व यानी कोई पहाड़ की फोटो हमने नॉर्थ ईस्ट में लगा दी, तो क्या होगा, यहाँ सामने हमने ब्लॉक कर दी, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट क्या है, फ्लो, और फ्लो को हमने एक पत्थर से रोक दिया, एनर्जी डिस्टर्ब, वहां पर उसकी मनी, उसके कनेक्शन दोनों ही ब्लॉक हो हेलो। गए, दोनों को ही प्रॉब्लम आ रही होगी। तो ये सब एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसका अर्थ एलिमेंट बना हुआ होता है। अर्थ क्या है, पैसा, पैसा तो बहुत होगा ना, तो इमोशंस होंगे उसके अंदर, और प्रॉब्लम रिलेशनशिप की होगी ही होगी। अगर डिस्टर्ब है, स्टेबिलिटी नहीं होगी लाइफ में। आप, जो मैं बोल रही हूं, यदि आपकी किसी की लाइफ में ये चीजें आ रही हैं तो मुझे क्लास के लास्ट में बताइएगा कि ये चीजें आप फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा एलिमेंट्स। पांचवा हमारा तत्व है स्पेस। स्पेस एलिमेंट इन सभी एलिमेंट्स का समावेश होता है, इन पांच चारों तत्वों के को कवर करता है स्पेस एलिमेंट। वास्टनेस, यहाँ बैठ के मेडिटेशन करें क- आप डायरेक्ट अपना मैनिफेस्टेशन करेंगे स्पेस, ये भी कहते हैं ना, बाहर खुली वातावरण में बैठ के मैनिफेस्ट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, तो वो आप डायरेक्टली एनवायरमेंट से कनेक्ट हो जाएंगे। तो ईथर स्पेस दैट एकोमोडेट ऑल अदर एलिमेंट्स एंड अलाउ फॉर देयर एग्जिस्टेंस। विजनरी, आपकी सोच बढ़ जाती है यहाँ, इसीलिए सुबह सुबह उठ के लोग वक्त जो है बाहर बैठते हैं, जिससे कि डायरेक्ट हम अपने एनवायरमेंट से कनेक्ट हो सकें। तो ये हमारे अब तक के थे, पढ़े हमने तत्वों और एलिमेंट्स के बारे में। अब जैसा कि मैंने बताया था, एलिमेंट्स के अलावा हमारी डायरेक्शंस होती हैं। हमारे चार डायरेक्शंस जो होती हैं वो हैं, चार डायरेक्शन, सभी ने एक वर्ड सुना होगा, ईस्ट, न्यूज, न्यूज सबने सुना होगा वर्ड। एन फॉर नॉर्थ, ई फॉर ईस्ट, W फॉर वेस्ट एंड S फॉर साउथ। ये जो हमारी चार डायरेक्शंस हैं, न्यूज, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, जैसा कि मैंने अभी डायग्राम से भी बताया था, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, यहां पर इसके एट्रीब्यूट्स भी लिखे हुए हैं। नॉर्थ क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ मनी रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज, फिनेंस, वेल्थ, एसेट क्रिएशन। डायरेक्शंस ऑफ सोशल कनेक्शन, ईस्ट क्या है, सोशल कनेक्शन की डायरेक्शन है, नेटवर्किंग की डायरेक्शन है। साउथ क्या है, डायरेक्शन ऑफ नेम फेम, जैसा कि मैंने बताया कि सेलिब्रिटीज अपना साउथ को हमेशा एनहेंस करके रखते हैं और उसको बैलेंस करके रखते हैं। वेस्ट डायरेक्शन, प्रॉफिट एंड गेन्स। अगर लाइफ में आपको प्रॉफिट्स चाहिए, अपना हमेशा वेस्ट डायरेक्शन को बिल्कुल पॉजिटिव साफ सुथरा रखिए, बिल्कुल साफ रखेंगे वेस्ट को, और अब वहां मैनिफेस्टेशन की डायरेक्शन भी कहते हैं इसको हम, वेस्ट को। और अगर आप इसको एस्ट्रो वास्तु में देखें, वेस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ, किसकी डायरेक्शन है, शनि देव की है वेस्ट। और शनि क्या है, कर्म, कर्म के दाता, जो कर्म करेगा वो फल पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम जो है अपनी विश लिस्ट लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मित्र देवता का पद पद होता है। हमारे जितने भी साउथ के मंदिर हैं, साउथ के मंदिर आप ध्यान देंगे, तिरुपति बालाजी हैं, वहां पर जो भगवान की जो मूर्ति है वो वेस्ट डायरेक्शन में ही रखी जाती है। जब हम सामने बैठ के भगवान की मूर्ति को देखते हैं तो वेस्ट की तरफ मुंह कर देते हैं, और जब हम उनसे अपनी प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमारी ये कामना पूरी करिएगा, तो वो मित्र बन जाते हैं वहां पर। कौन बन गए, भगवान से, और हमारा जो संबंध और कनेक्शन बना वो एक मित्र का बन गया, सखा का बन गया। तो जब आप सखा बन के अपनी बात को कहेंगे तो वो निश्चित ही आपको, आपकी बात को स्वीकार करेंगे। और जब अपने वेस्ट डायरेक्शन में आप मित्र देवता का अगर भोग लगा देते हैं,
तो फिर तो बात ही क्या है, वो तो फिर 100% आपकी विश पूरी होनी ही होनी है। तो ये हमारे नेक्स्ट जो हम कोर्स कराएंगे उसमें आपको देवता के भोग भी बताए जाएंगे, कौन से भोग किस तरीके से लगाने चाहिए जिससे कि लाइफ में आप अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकें। ये हमारे कोर्स का ही पार्ट रहेगा। तो ये हमारी 4 डायरेक्शंस थी। अब आपको मैं एक यहाँ पर एक बहुत छोटा सा एक तरीका बता देती हूँ इन डायरेक्शंस के एट्रीब्यूट्स को याद करने का, जो कि हालांकि मेरी 16 डायरेक्शंस को याद करने का तरीका भी इसी चीज से रिलेटेड है, फिर मैं आपको समझाती हूँ। मान लिया एक सूर्य कहाँ निकलते हैं, ईस्ट में निकलते हैं। ये सूर्य भगवान निकले हैं, ईस्ट में निकले। कोई भी व्यक्ति जब सुबह उठता है तो क्या करता है, सबसे पहले वो उठ के भगवान सूर्य का दर्शन करने की कोशिश करता है और सोचता है कि चलो थोड़ी देर टहल आते हैं। और वो टहलने जाएगा, वो टहलने गया, मान लिया यहाँ गार्डन में टहलने गया ईस्ट डायरेक्शन में किसी गार्डन में टहलेगा, मिलेगा तो क्या होगा, उसके सोशल 4 लोगों से मिलेगा, 10 लोगों से मिलेगा, उसके कनेक्शंस बनेंगे, कॉन्टेक्ट्स बनेंगे। और जब कॉन्टेक्ट्स बनेंगे तो वो सोशल मीडिया से कनेक्ट होगा, नेटवर्किंग भी बढ़ेगी, लोगों को अपने बारे में बताएगा, लोगों के बारे में जानकारी करेगा, 10 लोगों से मिलेगा। तो ईस्ट डायरेक्शन क्या है हमारी, डायरेक्शन सोशल कनेक्शन और कॉन्टेक्ट्स की। तो जब वो नेटवर्किंग बढ़ेगी तो फिर वो क्या करेगा, जब नेटवर्किंग बढ़ेगी तो उसके नेम फेम बढ़ेगा। साउथ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन जब उसकी नेटवर्किंग बढ़ेगी, लोग बाग जानेंगे, मिलेंगे, तो उसका नाम भी बढ़ेगा, पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। और जब पॉपुलैरिटी बढ़ेगी तो वो सोचेगा भाई मेरा नाम तो बहुत अच्छा हो गया, लोग बाग मुझे जानने लगे, तो अपने आप को रिलैक्स्ड फील करने लगेगा, अपने आप को सोचेगा भाई काम बन गया, मेरी लाइफ तो बन गई, अब मैं निश्चिंत हूं कि लोग कभी जरूरत भी पड़ेगी तो मैं 4 लोग हैं मेरे पास जिनसे मैं बात करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूं। तो साउथ इज द डायरेक्शन ऑफ नेम फेम एंड द पॉपुलैरिटी एंड रिलैक्सेशन। नेक्स्ट, जब उसको रिलैक्स्ड हो जाएगा, लोग उसके पास, लोग वह उसको जानने लगेंगे, नेम फेम होगा, तो अपने जो प्रोडक्ट हैं चाहे वो उसकी सर्विसेज हैं वो उसमें उसको प्रॉफिट होने लगेगा। वेस्ट डायरेक्शन क्या देती है, प्रॉफिट एंड गेन्स, उसको प्रॉफिट्स होने लगेंगे। जब प्रॉफिट्स होने लगेंगे तो वो क्या करेगा, पैसा इकट्ठा हो गया, पैसे को कहीं ना कहीं सोचेगा कि सेविंग कर लूं मैं अपनी अब। नॉर्थ डायरेक्शन क्या है, मनी रिलेटेड अपॉर्चुनिटी, फिनेंस एंड वेल्थ। और जब इस पैसे को वो सेव करने की कोशिश करेगा कि कहीं ना कहीं बैंक में इकट्ठा कर लूं, मैं शेयर मार्केट में लगाऊं, कहाँ लगाऊं, कैसे लगाऊं। तो ये हमारी चारों डायरेक्शंस के एक एट्रीब्यूट्स आपको याद करने का तरीका है कि ईस्ट में वो कनेक्शन बनाएगा, कनेक्शन बनेंगे तो उसका नेम फेम होगा, रिलैक्स फील करेगा, जब नेम फेम होगा रिलैक्स फील करने के बाद उसको प्रॉफिट एंड गेन्स होने लगेंगे। और जब प्रॉफिट एंड गेन्स होंगे तो क्या होगा, उसके पास पैसा बढ़ेगा, और पैसा बढ़ेगा मनी फ्लो बढ़ेगा, और उस पैसे को वो सेव करने की कोशिश करेगा और उसका वेल्थ बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो इस कहानी के माध्यम से आपने सोचा समझ लिया होगा कि हम इन चारों डायरेक्शंस के एट्रीब्यूट्स को कितनी आसानी से हम याद कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारी जो है वो 8 डायरेक्शंस होती हैं। हमारी 8 डायरेक्शन, जब अभी तक तो हमने 4 डायरेक्शन पढ़ी, अब इन 4 डायरेक्शंस को अब हम 8 डायरेक्शंस पे काम करते हैं। पुराना हमारा जो वैदिक वास्तु था या है वो 8 डायरेक्शंस पर काम करता है। जो वैदिक वास्तु है, जो जैसे मुंबई जैसे फ्लैट है तो वो तो बहुत छोटी जगह में बने होते हैं, जरा सी दूरी पर ही आपका किचन होगा, वहीं टॉयलेट होगा, वहीं तो हम वहाँ डायरेक्शंस को बिल्कुल हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो हम सिर्फ वहां पर 8 डायरेक्शंस पे काम करते हैं। 8 डायरेक्शंस हमारी, जैसे कि हमारी अभी हमने पढ़ी थी 4 डायरेक्शन, यहाँ पर बता देती हूँ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये हमारी 4 डायरेक्शन पड़ी थी।
अगर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में अगर हम सब डिवाइड कर दें तो क्या बनेगा? नॉर्थ ईस्ट। और ईस्ट और साउथ के बीच में हम सब डिवाइड कर दें तो बनेगा साउथ ईस्ट। वेस्ट और साउथ के बीच में अगर हम कर दें सब डिवाइड इसको तो साउथ वेस्ट। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कर दें तो बनेगा हमारा नॉर्थ वेस्ट। तो इस तरीके से हमारी ये 4 डायरेक्शन की हमने 8 डायरेक्शन इसको डिवाइड कर ली। ये हमारी 4 डायरेक्शन और आ गई। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। ये 4 डायरेक्शंस और हैं। ये 4 डायरेक्शंस की क्या? नॉर्थ ईस्ट क्या है? क्लैरिटी ऑफ माइंड, इंट्यूशन, डिवाइन ब्लेसिंग। आपने अभी तक सुना होगा कि नॉर्थ ईस्ट में आपको टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए। क्या कोई बता सकता है कि क्यों? कोई इसका जवाब देना चाहेगा कि हमको नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट क्यों नहीं बनाना चाहिए? प्लीज अनम्यूट करके बताएं, क्योंकि अब तक आपने मैं सभी ने सुना होगा। हाँ जी, हाँ बताएं। मैम वो देवता का स्थान होता है ना। है जी। नॉर्थ ईस्ट यानी देवता का स्थान होता है ना वो। देवता तो हमारे हर घर कोने, घर के हर कोने में 45 देवता होते हैं। बीमारी तभी बीमारी आएगी बनाएंगे तो चप्पल पहन के जो। घर में नहीं घुसते थे, चप्पलों को बाहर ही उतार देते थे। वो अपने घर को मंदिर मानते थे, क्योंकि हमारे घर के हर कोने में देवता का वास है। 45 देवता हर कोने में स्थापित हैं। तो ये यह बीमारी साउथ। आएगी मैम, वो उस जगह पे होगी तो। हाँ जी, जयश्री जी आपको उस दिन बताया था। हाँ बताएं। बीमारी आएगी वो, अगर वो जगह पे होगी तो ऐसे घर में बीमारी वगैरह आएगी। यहाँ पर वो बीमारी नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट दे देता है, जो कि आज के जमाने की सबसे खतरनाक बीमारी है। लोग बाग उसका नाम भी नहीं लेना पसंद करते। नॉर्थ ईस्ट में उसका कारण आपको बता देती हूँ। ये ये है हमारे वास्तु देवता। वास्तु देवता का नॉर्थ ईस्ट में सिर होता है। नॉर्थ ईस्ट में वास्तु देवता का सिर। वास्तु देवता की पूरी एक कहानी है, वो हम आपको उसमें बताएंगे। कोर्स में जब हम ज्वाइन करेंगे आप, तो उसमें बताएंगे। अब अगर यहाँ पर आपने टॉयलेट बना लिया तो वास्तु देवता के सिर पर ही टॉयलेट आ गया। एनर्जी कहाँ गई? डायरेक्शन क्या है? क्लैरिटी ऑफ माइंड। माइंड की क्लैरिटी गई, प्रॉब्लम तो आएगी। इज इट क्लियर? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर, इसकी कोई रेमेडी नहीं है। यदि यहाँ पर किसी का टॉयलेट है तो आप उसको साफ मना करें, इसका कोई उपाय नहीं है। और जितने भी वास्तु कंसल्टेंट आपको कहते हैं कि यहाँ पर हम सही कर देंगे, बिना तोड़ फोड़ के सही हो जाएगा, इसका कोई इलाज नहीं है। वो सब आपको बेवकूफ बना रहे हैं। यदि आपको पता चल जाए कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है तो उसको तुरंत तोड़वाने की कोशिश करें। एक चीज और यहाँ पर मैं आपको बहुत बड़ी बता देती हूँ। आपके घर में यदि दोष है और आपको पता है कि ये दोष है, तो हमेशा, चाहे वो किराए का घर हो चाहे वो आपका अपना घर हो, उस दोष को जब तक आप रिमूव ना कर लें, उसको सही से बैलेंस ना कर लें, तब तक आप दूसरे घर में ना जाएं। आपने सोच तो लिया कि मैं घर बदल लूंगा, इस घर को बेच के दूसरा घर खरीद लूंगा, चाहे मैं किराए का मकान दूसरा देख लूंगा। आपको दूसरा घर भी वही मिलेगा। जब तक आप इस घर की एनर्जीज को ठीक नहीं कर लेंगे, वही एनर्जी आपके साथ चलेगी, क्योंकि यूनिवर्स से आपने वो चीज ले ली है। जब तक आप उसको सेटिस्फाइड नहीं कर लेंगे, आपके साथ वो एनर्जी चलेगी ही चलेगी। इसीलिए इसको चाहे ट्रीट करें, उसको सही करें, तब दूसरी जगह शिफ्ट हो। कि कर्मा, आपके इस घर, आपके कर्मों ने आपको ये घर दिया है, इसलिए यहाँ पर ये टॉयलेट जो होता है वो प्रॉब्लम देता ही देता है। ठीक है जी। तो हम थे अपने यहाँ पर 8 डायरेक्शंस पर। तो ये हमने नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन बताती है क्लैरिटी ऑफ माइंड, इंट्यूशन, डिवाइन ब्लेसिंग,
दूसरी डायरेक्शन हमारी साउथ ईस्ट, लिक्विड कैश इनफ्लो, फायर और फीमेल्स। अब जैसे कि नीरज जी का ये क्वेश्चन था कि साउथ ईस्ट में इनके टॉयलेट बना हुआ था, एक साइड का, एक इन्होंने नीचे की तोड़वा दिया, एक अभी भी है लेकिन उसमें रेमेडी की, कुछ चेंजेस तो आए होंगे। तो साउथ ईस्ट के एट्रीब्यूट्स हैं लिक्विड कैश इनफ्लो, और इन्होंने खुद बताया इनकी घर की किसी लेडी को प्रॉब्लम रही, वो फीमेल्स, फायर एंड फीमेल्स, क्योंकि यहां पर एनर्जी ब्लॉक हो गई टॉयलेट बनने से, वो ड्रेन होने लगी, वहां की एनर्जी बाहर निकल रही थी, इसलिए प्रॉब्लम यहां पर साउथ ईस्ट की रही इनको। नेक्स्ट हमारी डायरेक्शन आती है साउथ वेस्ट, रिलेशनशिप, स्किल, मोनिटाइजेशन, स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म विजन। यहां पर ये डायरेक्शन हमारे पितरों की भी होती है, ये हमारे पितरों की डायरेक्शन है, स्टेबिलिटी की डायरेक्शन है। जिसके जन्म कुंडली में पितृ दोष होगा उनका साउथ वेस्ट निश्चित ही डिस्टर्ब होगा। कुंडली उठाकर देख लीजिए, अगर उसके में कहीं भी पितृ दोष है तो ये साउथ वेस्ट उसको डिस्टर्ब ही मिलेगा, और उसको रिलेशनशिप की प्रॉब्लम होगी ही होगी। इसीलिए साउथ वेस्ट में कभी भी एंट्री नहीं बनाते घर की, क्योंकि वो पितरों का स्थान है, आपने पितरों के लिए रास्ता खोल दिया। और जब जो दिक्कत कर जाते हैं, पितृ बिछड़ जाते हैं, तो क्या होता है, दिक्कत किस चीज की आती है, बच्चे होने में प्रॉब्लम आती है, कंसीव होने में प्रॉब्लम आने लगती है लेडीज को। ठीक है, तो ये हमारी नेक्स्ट डायरेक्शन आती है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट एंड कोऑपरेशन। नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन हमको सपोर्ट देती है, कोऑपरेशन। अब बैंकिंग सपोर्ट चाहिए किसी को, अपना नॉर्थ वेस्ट अच्छा कर लीजिए। और एक सबसे अच्छी डायरेक्शन, इसकी रेमेडी आप लिख लीजिए, किसी की शादी अगर नहीं हो रही है, ये रेमेडी बता रही हूं मैं, उसका फोटो नॉर्थ वेस्ट में लगा दीजिए, वो शादी के योग बनने शुरू हो जाएंगे। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है चंद्रमा की डायरेक्शन, हमारे जो ग्रह हैं चंद्रमा की डायरेक्शन है। चंद्रमा क्या है, हर 2.5 दिन में अपनी चाल बदलता है, तो जब चाल बदलता है तो क्या होगा, वहां पर जो भी सामान रखोगे वो बढ़ जाएगा आगे। तो आप वहां पर उस बच्चे की फोटो लगा सकते हैं। यदि वहां पर आप शॉपकीपर हैं, आपका कोई सामान नहीं बिक रहा है, नॉर्थ वेस्ट में रख दीजिए। ये इंडस्ट्रियल वास्तु की मैं आपको रेमेडी बता रही हूं। अगर किसी का कोई सामान बचा हुआ और बिक नहीं रहा है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में उस सामान को रख दीजिए, जल्दी बिकना शुरू हो जाएगा, तुरंत ही निकल जाएगा वो। ये बहुत बड़ी बड़ी ट्रिक्स होती हैं। नॉर्थ वेस्ट वेस्ट डायरेक्शन अगर आपने पहचान लिया तो वहां पर उसका यूज कैसे कर सकते हैं आप, उस सामान को यहां रख देंगे तो वो क्या होगा, जल्दी बिक जाएगा, जल्दी निकल जाएगा। तो ये शादी के लिए भी रेमेडी काम करती है, और ये सामान को बेचने के लिए। पुराने जमाने में जब राजा महाराजा लड़ाई पर जाया करते थे तो इन दिशाओं का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उनके जो शस्त्रागार होते थे वो साउथ में बंद रखते थे। साउथ में जितना भी वो जो होते ना उनके वेपन्स होते थे, वो अपने साउथ में रखते थे, और साउथ ईस्ट में रखते थे, साउथ वाली डायरेक्शन का यूज करते थे, क्योंकि वो क्या करे वहां पे, उनको कॉन्फिडेंस, पावर एंड कॉन्फिडेंस। अभी हमारी एक और डायरेक्शन आएगी SSE, तो पावर एंड कॉन्फिडेंस की डायरेक्शन है वो, देखिए ये है SSE, पावर एंड करेज। तो यहां पर शस्त्रागार बनाया जाता था। ये हमारी 16 डायरेक्शंस आ गई। समझाएंगे तो पूरा इसको कहानी की तरह हमको, जैसे मैंने आपको 4 डायरेक्शन समझाई थी उसी तरीके से कहानी के माध्यम से मैं आपको ये सारे एट्रीब्यूट्स आपको इतनी आसानी से याद करा दूंगी, आपको भूलने का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे मैं बिल्कुल बोल रही हूँ कि कौन सी चंद्रमा की डायरेक्शन है, कौन सा एट्रीब्यूट्स किस डायरेक्शन का है, वो आप भी याद कर पाएंगे विदाउट एनी डाउट, कोई डाउट ही नहीं है उसके लिए।
ठीक है। तो अब जब यहाँ पर, और दूसरा मैं बता रही थी नॉर्थ वेस्ट, जब रानी उनकी नाराज हो जाया करती थी तो वो नॉर्थ वेस्ट में उनका कहते हैं ना, वो रुदन, कोप कोप भवन बनाया जाता था। रानी महारानियों के लिए कोप भवन बनाते थे नॉर्थ वेस्ट में, कि वहां जाके वो अपने मन का जितना भी रोना है, टेंशन है, वो वहां बैठ के रो लें, और जितनी भी निगेटिविटी है उसको रिलीज कराएं, और जब वो वापस आए तो एक नई ऊर्जा के साथ आए। इसीलिए नॉर्थ वेस्ट में कोप भवन बनाया जाता था राजा महाराजाओं का। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होंगी चीजें, समझ में आ रही है ना? यस मैम। Yes, ma'am। ठीक है ना? तो ये कोप भवन की डायरेक्शन होती थी, और हमारी ये डायरेक्शन हमने फर्दर डिसाइड डिवाइड कर दी, जैसे कि अभी हमारी नई नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच में एनएनई आ गई, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में ईएनई आ गई। कोई बच्चा खेलना पसंद नहीं करता, बहुत सुस्त रहता है, तो यहाँ पर उसके खिलौने रख दीजिए। जॉय, हैप्पीनेस एंड कॉम्पेटेबिलिटी और रिक्रिएशन की डायरेक्शन है। लेकिन दिक्कत यहाँ क्यों है? ये दिक्कत ये है कि आपको डायरेक्शंस पता होनी चाहिए, आपके घर की डायरेक्शन कौन सी कहाँ पर है। उसके लिए आपको वास्तु का जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप वास्तु के बारे में, कौन सी डायरेक्शन किधर है, तो इन एट्रीब्यूट्स को जानने का भी कोई मतलब नहीं होगा आपका। क्योंकि आप जब तक अपने घर की डिग्री जान लेना, कैसे कैसे डिग्री ली जाती है, ये बिल्कुल एक बहुत बड़ी मिथ है कि सूर्य भगवान जहां से निकल रहे हैं वो आपकी ईस्ट हो गई, ऐसा नहीं है। जब हम गूगल और अर्थ प्रो से या अपने मोबाइल से हम जब डिग्री लेते हैं, तो वो डिग्री हम ऐसे लेते हैं, जैसे आप अपनी लोकेशन ले लेते हैं ना गूगल और उससे, मोबाइल से, तो वो ऊपर से इमेज ली जाती है, इस तरीके से ली जाती है, ना कि इस तरीके से सामने से सूर्य भगवान निकल रहे हैं। तो जब ऊपर से लेते हैं तो सारी डायरेक्शंस हमारी चेंज हो जाती है, फोटो हम ऊपर से ले रहे हैं। ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि सूर्य भगवान जहां से निकल रहे हैं वो आपकी ईस्ट हो ही हो। ठीक है। तो ये तो हमारे थी डायरेक्शंस। इन डायरेक्शंस का यूज करके हम अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स, परेशानियां, या उनका क्या उपाय करना चाहिए, हमको अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे हम हेल्थ में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। ये हमारी एक डायरेक्शन है, NNE, ये वाली डायरेक्शन। इसकी आप रेमेडी लिख लीजिए। ये आज की जो मैंने 3-4 रेमेडीज आपको बताई हैं, बहुत बड़ी रेमेडीज मैं बताने जा रही हूँ। NNE हेल्थ एंड इम्यूनिटी की डायरेक्शन है। यदि आपको पता लग जाए कि आपके घर में ये डायरेक्शन यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप हल्दी रख दीजिए। हल्दी क्या है? एंटीबायोटिक है। और ये हेल्थ की डायरेक्शन है। अगर आपको कोई छोटी मोटी सर्दी खांसी प्रॉब्लम्स चलती ही रहती हैं बच्चों को, तो ये हल्दी एनवायरमेंट में अपना जादू दिखाना शुरू कर देगी, और एक छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को रिमूव कर देगी। ये इस डायरेक्शन में NNE में आप हल्दी रख देते हैं। या जिन लोगों की रेगुलरली दवाइयां चल रही हैं, वो दवाइयां आप इस डायरेक्शन में रख लीजिए। वो जल्दी आपको उसके रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, दवाइयों का असर जल्दी शुरू हो जाएगा। किसी को लग रहा है कि ये प्रॉब्लम उनकी लंबे समय से चल रही है, दवाइयां नहीं लग रही हैं, NNE में दवाइयां रख दीजिए। ठीक है जी। तो अब तक हमने ये पढ़ा, वास्तु क्या है, वास्तु के रूल्स क्या हैं, डायरेक्शंस क्या हैं, एलिमेंट्स क्या हैं, कितनी डायरेक्शंस पर हमको काम करना चाहिए, कितनी डायरेक्शंस के एट्रीब्यूट्स क्या हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। प्लीज मुझे बताएं, यहां यस तक मैम। सबको समझ में आ गया? कोई, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताएं। अभी तक की जर्नी में, अब तक जो हमने सीखा, उसमें आपको कितना समझ में आ गया है? और कोई डाउट हो अभी तक तो बताएं, कुछ क्वेश्चन हो आपको उससे रिलेटेड।
किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सबको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है फिर तो। हाँ जी बताएं, सिमी जी बताएं। ओम नमस्ते मैडम। हाँ नमस्कार, नमस्कार जी। मेरी आवाज आ रही? मैडम हाँ जैसे तो हस्बैंड का अफेयर चल रहा है, हाँ जी। हस्बैंड का अफेयर, तो उसके लिए क्या, हस्बैंड का अफेयर चल रहा है अच्छा, हस्बैंड का अफेयर चल तो रहा उसके है। लिए क्या किया? ये सन 4 साल हो गया, तो उसके लिए क्या किया जाए? मैं तो घर में तो शांति का कोशिश करती हूँ, लेकिन क्या करें उसके लिए? हस्बैंड का अफेयर चल रहा है, चलिए देखते हैं, मैं आपको समझा देती हूँ। अभी ये हम डायरेक्शन पढ़ी थी। एक जी डायरेक्शन है SSW, जी। एक्सपेंडिचर लॉस एंड डिस्पोजल। डिस्पोजल की डायरेक्शन है, जिससे भी अफेयर चल रहा है उसकी फोटो यहाँ लगा दीजिए, कितने SSW। देर के लिए फोटो लगाना है? जब तक वो छोड़ ना दें कितने देर के उसको, लिए फोटो लगाना है? जब तक उसको छोड़ ना दें। तो वो फोटो फिर दिखेगी नहीं, या कहीं अब छुपा के रखना है फोटो, या छुपा कैसे के रख रखना दीजिए, छुपा के रख दीजिए। है? SSW डायरेक्शन में। आपने तो कोर्स किए ही बिना इतनी सारी रेमेडीज कर ली हैं आज। यस मैम, यस मैम। देखिए इसका लॉजिक ये है, मैं इसका और इसका भी उपाय आपको बता देती हूँ, और ये और अच्छे इलेबोरेट तरीके से हम अपने कोर्स में पढ़ेंगे। इसमें हम देवताओं को भी यूज करेंगे, हम इसमें देवताओं का भी यूज करेंगे, देवताओं को भोग भी सीखेंगे इसमें। यहाँ पर ये क्या है, डिस्पोज करना। तो कोई भी चीज जिसको अनवांटेड है आपकी लाइफ में, अगर आपके हस्बैंड को या किसी को भी घर में कोई एडिक्शन है, ठीक है, उसको आप यहाँ रख दीजिए, तो वो डिस्पोज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? लेकिन उसके लिए नियम ये है कि आपको वो डायरेक्शन पहचाननी पड़ेगी। आप ये सोचे मैडम मैंने रख तो दी लेकिन काम ही नहीं कर रही, तो उसको पहचानना जरूरी है, क्योंकि आपने वास्तु के अनुसार उसे कैसे कौन सी डायरेक्शन में रख दिया है ये क्या नहीं रखेंगे? मालूम। जैसे एडिक्शन, एडिक्शन है तो क्या चीज रखेंगे? कि जिस चीज का एडिक्शन है उसको रख दीजिए वहां। किसी को ड्रिंक करने का है, अल्कोहल का एडिक्शन है, अल्कोहल रख दीजिए वहां एक बॉटल। किसी को सिगरेट का है, सिगरेट रख दीजिए। ठीक है जी। और जब रिजल्ट आ जाए तो मेरे यहाँ मिठाई पहुंचा दीजिएगा फिर आप। 4 साल से आप परेशान हैं। कोर्स कर लेंगी तो हर चीज का उपाय आपके बच्चे के लिए भी होगा, आपके अपने लिए भी होगा, आपके घर के बड़ों के लिए भी होगा। और आप खुद एक वास्तु कंसल्टेंट हो जाएंगी तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील करेंगी कि मैं भी कुछ हूं। अपने आगे आप वास्तु कंसल्टेंट लगाएंगी, कितना प्राउड फील करेंगी अपने आप को। अर्निंग के साधन भी बनेंगे। जब 4 पैसे अपने हाथ में आते हैं तो कॉन्फिडेंस देखिए कहाँ जाता है, बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत सारी रेमेडीज बता दी हैं यहाँ पर, और इन रेमेडीज के माध्यम से आप बहुत कुछ अपने लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। एक ये होता है, जितने भी वास्तु कंसल्टेंट होते हैं, ये कंपास, इसको बोलते हैं शक्ति चक्र। ये यहाँ भी बना हुआ है, देखिए ये है, इस टाइप का होता है। यहाँ पर आपके बीमारियों के नाम भी लिखे हुए हैं इसमें। तो इस शक्ति चक्र से आप अपने घर में जब नक्शा ग्रिड करेंगे मैनुअली अपने हाथ से, तो आपको काफी हद तक चीजें पता चल जाएंगी। हमारे मोबाइल ने अब कंपास का काम ले कर लिया है ना, पहले तो हमको एक कंपास लेके भी चलना पड़ता था, इसको बोलते हैं हम मिलिट्री कंपास। ये कंपास जैसे अब फोन में आने लगा है, ये कंपास होता है। इस कंपास के जरिए हम अपनी डिग्री लेते हैं, घर की डायरेक्शन कौन सी डिग्री का है।
हमारी एंट्री किस पॉइंट पर है। घर की एंट्री अगर घर की बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है, तो 80% प्रॉब्लम्स घर की सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है। बाकी इसमें हमारे जो कोर्स में है, देखिए, क्रिएशन साइकिल्स ऑफ वास्तु। वास्तु आपने समझ लिया, वास्तु की साइकिल्स क्या हैं, एनर्जी का बैलेंस कैसे बनता है, जैसे कि, और ये है हमारी साइकिल ऑफ क्रिएशन। जैसा कि आपने पढ़ा, पानी बरसता है, बरसने के बाद वो जमीन में जाता है, पौधों के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है, ऑक्सीजन बनती है। ऑक्सीजन से जब पेड़ पौधों में आग लग जाती है, आग लगने से क्या होगा, वो घर्षण होता है पृथ्वी। आग लगने के बाद क्या होता है, राख बन जाती है। अर्थ बन गया, वो राख बन गई, और राख जो है वो स्पेस में मिल जाती है फिर से। तो इसको बोलते हैं साइकिल ऑफ क्रिएशन। हमारे 5 तत्वों की एक साइकिल है। ठीक है। पानी, बारिश हुई, बारिश होने के बाद क्या हुआ, पानी जमीन में एब्जॉर्ब हुआ, पेड़ पौधे हो गए, पेड़ पौधों से ऑक्सीजन मिली, ऑक्सीजन से फायर लगी, आग लगी पौधों में। या कोई दो पेड़ आपस में, टहनियां आपस में टकराई और उनमें आग लग गई। आग लगने के बाद राख बनी, और राख फिर से हमारे अर्थ में मिल गई, और ये जो अर्थ है वो फिर से स्पेस में मिल जाती। तो ये हमारी एक साइकिल चलती रहती है। इस साइकिल को ही हम कहते हैं वास्तु साइकिल। अब ये साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन क्या चीज है, इसमें ये हमने पढ़ी ही क्यों, इसीलिए पढ़ी क्योंकि यहां पर फायर और वाटर, कहते ना, एक किचन में हमेशा कभी भी सिंक, पानी की सिंक और चूल्हा पास पास नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के दुश्मन हैं। दुश्मन है फायर और वाटर, फायर और स्पेस आपस में दुश्मन है एक दूसरे के। तो इसीलिए कहते हैं कि ये आपस में आमने सामने, ये जो भी आएंगे एलिमेंट, वो एक दूसरे के दुश्मन होंगे। इसको बहुत अच्छे तरीके से हम अपने कोर्स के माध्यम से आपको समझाएंगे, और इसी से हमें पता लगता है कि हमें कौन सा कलर कहाँ पर लगाना चाहिए। उसके लिए मैं एक चीज और आपको बताऊंगी, एग्जाम्पल दे देती हूं मैं। जैसे कि मैंने अभी आपको साइकिल बताई थी, मान लिया फायर एलिमेंट यानी किचन आपका नॉर्थ यानी वाटर एलिमेंट में आ गया, यानी नॉर्थ में आपने किचन बना ली अज्ञानतावश। आपको नहीं पता कि कौन सी डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, आपने अपनी किचन जो है वो नॉर्थ में बना ली। अब जब नॉर्थ में बना ली तो क्या हो गया, पानी की डायरेक्शन में फायर आ गई, अग्नि आ गई। अब इसको बैलेंस कैसे करना है, तो हम उसमें बीच में एयर ले आएंगे। बीच में एयर कैसे आएगी, ग्रीन कलर का पत्थर लगा देंगे। ग्रीन कलर का पत्थर हम लगा देंगे उस डायरेक्शन में, तो वो जो है वो बैलेंस हो जाएगा आपका। आपको सॉरी, किचन तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस यही तरीका है साइकिल ऑफ बैलेंस का। यहाँ पर मतलब है कि बिना तोड़ फोड़ के हम कैसे इस चीज को बैलेंस कर लें, कुछ भी हमें ना करना पड़े, हम उसको बैलेंस करके अपनी चीजों को सही कर लें। अगर पत्थर किसी और कलर का है, तोड़ना नहीं चाह रहे, तो उसके नीचे हम शीट सी आते हैं, शीट लगा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको साइकिल बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी आप इस चीज को कर पाएंगे। जब तक आप साइकिल या वास्तु के बारे में, उसके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, इनके क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, नहीं समझेंगे, तब तक आप अपने आप खुद से नहीं कर सकते। आपको एक वास्तु कंसल्टेंट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है जी। अभी आप एक चीज और नोट कर लीजिए चाहे,
जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि हमारे 5 तत्व होते हैं, 5 तत्वों की कुछ कलर होते हैं, कुछ शेप्स होती हैं। जैसा कि इसके माध्यम से है, हमारा वाटर एलिमेंट का कलर होता है ब्लू, एयर एलिमेंट का कलर होता है ग्रीन, फायर एलिमेंट का कलर होता है रेड, और अर्थ एलिमेंट का कलर होता है येलो, और स्पेस एलिमेंट का कलर होता है ग्रे और वाइट। ठीक है जी, ये 5 तत्वों के ये कलर होते हैं। इसी तरीके से वाटर एलिमेंट की जो शेप होती है वो होती है वेवी, और एयर एलिमेंट की जो शेप होती है वो होती है रेक्टेंगल, और फायर एलिमेंट की जो शेप होती है वो होती है ट्रायंगल, अर्थ एलिमेंट की जो शेप होती है वो होती है स्क्वायर, और स्पेस एलिमेंट की जो शेप होती है वो होती है सर्कल। यहाँ पर इन एलिमेंट्स के कुछ मेटल भी होते हैं, उस मेटल के अनुसार ही हम रेमेडीज करते हैं। जैसे कि मान लिया, फायर एलिमेंट का जो हो मेटल होता है वो होता है कॉपर। अब कॉप फायर एलिमेंट यानी साउथ साउथ ईस्ट में अगर आपको कोई रेमेडी करनी है तो आपको कलर यूज करना है रेड, और वहां पर कोई शेप, मान लिया साउथ ईस्ट में कोई घड़ी लगानी है, घड़ी तो रहने ही दीजिए कि घड़ी तो वाटर एलिमेंट है। साउथ ईस्ट में आपको शीशा भी नहीं लगाना चाहिए, क्यों बताएंगे क्या? साउथ ईस्ट में शीशा क्यों नहीं लगाना चाहिए, किसी को कोई कारण मत बता सकते हैं? कोई बता सकता है? अभी हमने एट्रीब्यूट बताए हैं, हाँ। मैम वो वाटर एलिमेंट हो जाएगा ना? बिल्कुल सही। वाटर, पुराने जमाने में जब हम शीशे नहीं हुआ करते थे तो अपना चेहरा कहाँ देखते थे? पानी में देखते थे। तो पानी क्या है? वो दर्पण का काम करता है, शीशे का काम करता है, और शीशा क्या है? वाटर एलिमेंट। तो फायर यानी साउथ में यदि हम शीशा लगा देंगे तो आपको प्रॉब्लम देगा। सॉरी। इसी तरीके से जो घड़ी है वो क्या करती है? हमेशा टिक 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 चलती रहती है, यानी फ्लो करती रहती है हर समय। तो वो घड़ी भी वाटर एलिमेंट में आती है। हमारे जितने भी तत्व हैं, चाहे वो फ्रीज है, आपका बेड है, घड़ी है, शीशा है, इलेक्ट्रिक आइटम है, ये सारे चीजें कुछ ना कुछ एलिमेंट को दर्शाती है। तो इस एलिमेंट के अनुसार हम पहचान के उसको उसी दिशा में रखने चाहिए। वॉशिंग मशीन है, क्या करती है? चलती रहती है, उसके लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। लिफ्ट है, उसके लिए पर्टिकुलर डायरेक्शन है। सीढ़ियां हैं, भारी तत्व है, उसके लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। लिफ्ट होती है, लिफ्ट कौन सी डायरेक्शन में लगानी चाहिए? टॉयलेट कौन सी डायरेक्शन में होनी चाहिए जो कि पॉजिटिव रिजल्ट दें आपको? ये सब वास्तु में आप पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे कि कौन सी तत्व, इवन बेडशीट, पर्दे, सोफे कौन से कलर के कौन सी डायरेक्शन में लगाने चाहिए। ये एक आम क्वेश्चन हो जाता है। और आजकल तो जितने भी दुकानदार होते हैं वो वास्तु की नॉलेज रखते हैं। जितने भी पर्दे लेने वाले जाओ, मैडम आप पहले ये तो बताओ कि कौन सी डायरेक्शन में आपको पर्दे लगाने हैं, ये तो बताओ। वो दुकानदार खुद वास्तु सीखता है। मैंने खुद कई लोगों को सिखाया है कि वो जो है, पूछा कि भाई क्यों सीख रहे हो, कि मेरी अपनी शॉप है पर्दों की, और मैं उन लोगों को एक्स्ट्रा पैसे लेके बताता हूँ कि आपके घर में कौन से डायरेक्शन में कौन से कलर के पर्दे लगाने चाहिए। वो सोफे का काम भी करता है, तो सोफे के कवर भी वो डायरेक्शन अनुसार क्लाइंट्स को बताता है कि आपको इस कलर का कपड़ा लेना चाहिए यहाँ पर सोफा रखना है। तो हमारा वास्तु इतना वाइड, इतना एरिया को कवर कर रहा है, हर जगह आपको उसका यूज कर सकते हो। बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन में बैठाएं उनको पढ़ाई में मन लग जाए। जैसे कि मैंने आपको हेल्थ के लिए बताया,
हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कौन सी डायरेक्शन में हम क्या सामान रख दें जिससे कि चीजें ठीक हो जाएं। किसी की यहाँ पर वास्तु के दो पार्ट में मान के चलिए, अगर वास्तु कंसल्टेंट बनना है आपको तो दो चीजें हैं। आपका घर बन रहा है किसी का, और वो आपसे कह रहा है आके कि आप मेरे घर में मुझे बताएं कि मुझे अपना घर कैसे बनाना चाहिए, मैं घर में मेरी टाइलिंग होने वाली है, मेरा टॉयलेट देख लीजिए, मेरे को ये बता दीजिए कि सब कुछ ठीक ठीक तो है। तो पहला काम आपका होता है कि डायरेक्शन चेक करें, और डायरेक्शन चेक करने के बाद वहां पर जो रेमेडीज हैं वो कर दें। ये तो हो गया परमानेंट और टेम्परेरी रेमेडीज वाला पार्ट। इसी के अलावा यदि किसी को बहुत लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ प्रॉब्लम है, कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, तो आप वहां पर क्या काम कर सकते हैं, एस्ट्रो वास्तु। आप उसकी कुंडली को देखेंगे, कुंडली के अनुसार आपको पता लग जाएगा कि उनकी इस वक्त कौन सी ग्रह की दशा और महादशा चल रही है। उस ग्रह को डायरेक्शन को चेक करेंगे, फिर उनके घर में देखेंगे कि उस डायरेक्शन में कुछ नेगेटिव पॉइंट तो नहीं है, उनका कहीं टॉयलेट तो नहीं बना है। क्योंकि कुछ लोगों की ये शिकायत होती है कि अभी तक तो कोई समस्या नहीं थी, अभी हम इतने सालों से इस घर में रह रहे थे, दादा परदादा का घर है, अब तक तो ना तो उनको प्रॉब्लम हुई ना हमको प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम क्यों हुई? क्योंकि जब दशा और महादशा बदलती हैं, कुंडलियों में दशा महादशा आपने सुना होगा बदलती हैं, जब बदलती हैं तो घर के सारे नियम भी बदल जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा अपने घर में, आप कहते हैं अच्छा बेड यहाँ नहीं यहाँ लगा लो, अच्छा इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। वो जब ध्यान देंगे आप, जब आपकी दशा महादशा बदलने वाली होती है तभी आपके दिमाग में असर आता है कि मुझे ये चीजें हटा देनी चाहिए। तुरंत आप उस चीजों को चेंज को बदल देते हो। ये सालों साल में आपको कभी मन में करेगा अच्छा ये अब अलमारी मेरे को अच्छी नहीं लग रही है, मुझे हटानी है यहाँ से। अलमारी क्या है? अर्थ एलिमेंट है। और आपके मन में तुरंत विचार आएगा कि ये चीज बहुत अच्छी नहीं है। और ये विचार तब आते हैं जब आप डेली ऑकल्ट में या ऑकल्ट से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं या वास्तु पढ़ रहे हैं। आप लगातार जब इस फील्ड से जुड़े हुए होते हैं तो नेचुरल तरीके से आपके अंदर ये इंट्यूशंस आने लगती हैं कि ये चीज मेरे घर के लिए, मेरे क्लाइंट के लिए और मेरे घर के फैमिली मेंबर्स के लिए ठीक नहीं है। आप उसको तुरंत बिल्कुल मना कर देते हैं कि ये चीज मेरे को ठीक नहीं लग रही है, मुझे नहीं करना ये वाला काम। तो ये दो पार्ट हो गया। अगर तुरंत रिलीफ चाहिए तो कुंडली को एस्ट्रोलॉजी, उस एस्ट्रोलॉजी यानी आपकी कुंडली को वास्तु से देखिए, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको दिख रही होगी। 6 8 12 है, कहीं ना कहीं कनेक्ट होंगे। 6 6 8 12 घर जो होते हैं, हाउसेस जो होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके घर से जुड़े हुए होंगे। इन हाउसेस की एक डायरेक्शंस होती हैं, और इन डायरेक्शंस को देखकर ही हम घर में देख के बता देते हैं कि ये प्रॉब्लम चल रही होगी। ये है एस्ट्रो वास्तु का पार्ट। अब घर में कोई काम कराना है तो वो रेमेडियल वास्तु हो गया। और आपको अगर किसी की हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है और उसको इम्प्रूव करना है, वो हो गया एस्ट्रो वास्तु। तो आप वास्तु के बहुत सारे रूप आप देखेंगे, मेडिकल वास्तु है, रेमेडियल वास्तु है। अभी जो है अष्टक वर्गा वास्तु भी मैंने देखा, सुनने में आया है, अष्टक वर्गा के अनुसार भी वास्तु बन रहा है। तो चीजें वही हैं, इंडस्ट्रियल वास्तु है। इंडस्ट्रियल वास्तु में आप एक एग्जांपल ये समझें कि कोई फैक्ट्री है, और फैक्ट्री में आपने साउथ की एंट्री खोल दी, तो वो उसके लिए काम करेगी। और वही साउथ की एंट्री ज्यादा आप अपने घर में खोल लीजिए, कभी भी कहते ही नहीं है कि साउथ की एंट्री खोलिए आप। अपने घर में निगेटिव प्रॉब्लम बताते हैं कि ये तो प्रॉब्लम देगी देगी। तो घर में आपको बस नॉलेज होनी चाहिए कि फैक्ट्री लगा रहे हो तो कौन सी एंट्री अच्छी है, किसकी फैक्ट्री लगा रहे हो। मान लिया किसी को बार खोलना है, अल्कोहल की शॉप खोलनी है, अब उसको नेगेटिव जोन की अगर एंट्री दे दी जाए तो वो उसके लिए तो वरदान हो जाएगी ना। तो बस उसकी नॉलेज होनी जरूरी है। यही इंडस्ट्रियल वास्तु का पार्ट है। भाई आपने जब सारी दिशाओं के एट्रीब्यूट्स याद कर लिए तो समझ लिया आपने इंडस्ट्रियल वास्तु के बारे में जानकारी ले ली। कौन सी एंट्री पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है, ये हमारे कोर्स का पार्ट है।
जितनी भी एंट्रीज हो 32 एंट्रीज होती हैं। 32 एंट्रीज में कुछ एंट्रीज पॉजिटिव होती हैं, बाकी सब नेगेटिव होती हैं। उन नेगेटिव एंट्रीज में यदि आपका घर के दरवाजे बने हुए हैं तो उसको कैसे ट्रीट करना है, ये भी हमारे कोर्स का पार्ट रहेगा, जिसमें हम आपको समझाएंगे कि कैसे इस दरवाजे को, पुराने जमाने में दहलीज बनाई जाती थी, वो दहलीज अब बिल्कुल गायब हो गई हैं। घर में कोई दहलीज बनाता ही नहीं। पहले जो घर की बहू आती थी, पहले वो दहलीज को पूजती थी, घर की लक्ष्मी। दरवाजे पे चप्पल उतार के तब उसको अंदर एंटर करते थे, क्योंकि घर में 45 देवताओं का वास है। पहले जो घर से अंदर जाते थे, पैर दरवाजे पे ही धो लिए जाते थे, कि जितने भी कीटाणु और जम्स और ये सब आए हैं वो वहीं दरवाजे पे ही रुक जाएं। तो हमारी जो एंशियंट वैदिक वास्तु है वो इतनी अच्छी है, लेकिन हमने जो अपने घर में नए नए चेंजेस कर लिए, हर कमरे में टॉयलेट बाथरूम अटैच्ड कर दिए, तो निगेटिविटी को इनवाइट कर लिया है। अब जब इनवाइट कर लिया है तो ये हमारे लाइफ का पार्ट है ही है। अब जब ये पार्ट है तो बस हमको सीखना ही है कि हम उसको कैसे सही कर सकते हैं। उसको सही करने के लिए आपको वास्तु की नॉलेज होनी ही चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहूंगी कि ये वास्तु जो है वो हमारे बच्चों के सिलेबस में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा ऐड करना चाहिए, जिससे कि बच्चे अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकें। अब तक जो हुआ वो हुआ, अब चीजें हम सीख रहे हैं, आप सीख रहे हैं, आप वास्तु कंसल्टेंट बन रहे हैं। आप चाहे शॉपकीपर हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप किसी जॉब में हैं, आप हाउस वाइफ हैं। हाउस वाइफ तो सबसे ज्यादा काम की चीज है कि हाउस वाइफ को जानना चाहिए कि उसके पास तो इतना काम करने का दायरा उसका बड़ा होता है, कि उसको चीजें खरीदनी भी हैं, उसको बैंक का भी काम करना है, उसको बच्चों को भी देखना है, उसको घर को भी देखना है, बुजुर्गों को भी देखना है, उसको हेल्थ भी देखनी है, अपनी भी देखनी है, दूसरों की भी देखनी है, किचन का भी काम करना है, घर की सफाई भी करनी है। तो घर की लेडीज को तो खास तौर से वास्तु के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि वो जो काम कर रही है क्या वो सही तरीके से कर रही है या नहीं कर रही है। जो वो इतने पूरे दिन मेहनत कर रही है क्या वो सही है, सही रास्ते पे जा रही है या नहीं जा रही। तो ये बहुत जरूरी पार्ट हो जाता है, बस समझने वाली देर है। और इस कोर्स के माध्यम से हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसमें आपको मैं एक रेमेडी और बताना चाहूंगी, जो कि आप सबके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। 4 दिशाओं की रेमेडीज हैं। 4 दिशाओं में कौन सी रेमेडीज होनी चाहिए? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट में। आप लिख लीजिए इस चीज को। ये मैंने आज रेमेडियल पार्ट पर फोकस ज्यादा किया है। इतनी सारी रेमेडीज मैंने आपको डायरेक्शंस की भी बताई, लेकिन जो मेन डायरेक्शंस की जो रेमेडीज हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले तो कोशिश करें अपने घर में जो भी सामान आपका बिखरा हुआ है उसको व्यवस्थित करके रखें। सामान कभी भी बिखरा हुआ होना ना नहीं चाहिए। दरवाजे पे कभी भी शू रैक ना रखें। बहुत सारे लोग दरवाजे पर ही शू रैक रखते हैं, क्योंकि दरवाजे पे हमारे देवता एंटर करते हैं, और वहीं पर आप शू रैक रख लेते हैं तो वो एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। इसीलिए कोशिश करें, रखनी भी पड़े तो वो हमेशा कवर्ड होनी चाहिए, खुली हुई ना हो। चप्पल जूते बिखरे हुए नहीं होने चाहिए दरवाजे पे। पहली रेमेडी। दूसरा, हमारा जो ब्रह्म स्थान बोलते हैं हम वास्तु में, बिल्कुल घर का सेंटर। घर के सेंटर में कभी भी कोई भी भारी सामान ना रखें। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, कोई गर्भवती लेडी है और उसको खाना कहाँ से जाता है, बच्चे को या उसकी पूरी बॉडी को? उसकी नाभि से, गर्भनाल से। और हमारे घर का जो गर्भनाल है यह ब्रह्म स्थान है। अब अगर किसी तरीके से उस लेडी के गर्भनाल में कोई ब्लॉकेजेस आ गए या प्रॉब्लम आ गया या कोई उसको दिक्कत हो गई, तो क्या उसके बच्चे तक सामान या खाना पहुंच पाएगा? नहीं ना। इसी तरीके से जब हमारे घर में जो हमारा सेंटर है वो एक बच्चे के गर्भ की तरह होता है,
वहां से एनर्जीज फ्लो होती है पूरे घर में। अब वहीं पर हमने कोई भारी सामान रख दिया तो डेफिनेटली उसको पेट की समस्या होगी होगी घर में। घर में डाइजेशन की प्रॉब्लम चल रही होगी। इसीलिए हमेशा ब्रह्म स्थान को खाली रखिए। अगर घर में बीच में कोई सामान आ रहा है, कोई पिलर आ रहा है, कोई आपने सामान भारी रख दिया है, सीढ़ियां आ रही हैं, उस घर को कभी मत खरीदिए। घर का सेंटर, पहले जमाने में तुलसी जी लगाई जाती थी वहां पे। तुलसी क्या है? एनर्जी का फ्लो, पॉजिटिव एनवायरमेंट रहता था, पॉजिटिविटी पहुंचती थी घर के सभी को उसमें। तुलसी में एंटीबायोटिक होते हैं, जड़ी बूटियों के गुण होते हैं, मन सात्विक रखती थी, इसलिए तुलसी का पौधा घर के सेंटर में लगाया जाता था। तो दूसरी रेमेडी है आपकी। पहला रेमेडी है कि घर को क्लटर फ्री रखिए। दूसरी रेमेडी, ब्रह्म स्थान को खाली रखिए। अपने घर के नॉर्थ में हमेशा एक मनी प्लांट रखें या गंगा जल की बोतल रखें, घर के नॉर्थ में। ईस्ट में सूर्य भगवान की फोटो लगा लें, या आजकल जो है ना वो आने लगे सूर्य के छोटे छोटे स्टैचू आने लगे हैं। सूर्य भगवान तांबे के सूर्य आते हैं, तांबे के बने हुए, तो वो आप ईस्ट में लगा सकते हैं। ये एक रेमेडी है। ईस्ट में सूर्य भगवान वहीं से दिखते हैं, हमको ईस्ट में ही दिखते हैं। और यदि आपके घर में नहीं आती है रोशनी, सूर्य की कहीं कोई किरण नहीं आ रही है, तो वहां पर आप सूर्य भगवान की स्टैचू लगा दीजिए। ठीक है, तो वो सूर्य भगवान का ही काम करेगी। साउथ ईस्ट की रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ। साउथ ईस्ट की जो एक रेमेडी है वो ये है कि तांबे के दिए में देशी घी का दिया, तांबे का दिया लेना है, देशी घी से ही जलाना है दिया शाम को, साउथ ईस्ट में जलाना है। अगर साउथ ईस्ट कहीं खुला है, जैसे कि नीरज जी ने बताया कि वहां टॉयलेट है, अगर टॉयलेट है तो ना जलाएं। टॉयलेट में दिया नहीं जलाया जाता, क्योंकि हम वहां पर देवता का आवाहन कर रहे हैं, दिया जला रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि देवता आओ हमारे घर में वास करो। तो अगर वहां मैम अगर टॉयलेट, वहां हम दिया नहीं जलाएंगे। मैम अगर जैसे मैंने बताया है कि नीचे रिमूव कर दिया, ऊपर फ्लोर पे है तो नीचे जला सकते हैं, वहां नया हाँ तो पेंट जला वगैरह सब सकते हैं, करके वहां वहां से फ्रेश कर आपने दिया है। टॉयलेट अगर हटा दिया है तो वहां जला सकते हैं। टॉयलेट हटा दिया, उस जगह को फिर से रिपेंट कर भी दिया है। हाँ तो ठीक है, वहां जला सकते हैं। ठीक है। और इन डायरेक्शंस में पेंट का बहुत ज्यादा महत्व होता है, पेंट भी ध्यान रखना चाहिए कि आपने वहां किस कलर का पेंट किया हुआ है। मैम मैंने साउथ, वहां पे ग्रीन किया था, एयर एलिमेंट डाल दिया था। अच्छा एयर डाल दिया है, तो अब कुछ एनर्जी हाँ आपको फील हुई, बड़ी हुई वहां पे? मैम, मतलब मैंने जो है ना पहले वहां पे रेड डाला था, तो रेड जैसे डाला तो लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए थे, इमीडिएट हो गया था। तो अब मैंने देखिए तुरंत आप उसे सभी देखिए, धोया और ग्रीन किया। बातों से झलक रहा है कि वास्तु काम करता है। सिर्फ कलर चेंज किया, कलर चेंज होते ही वास्तु ने काम कर दिया। मैंने इमीडिएट उसे धोया और तुरंत ग्रीन कलर से एयर डाल के उसको बैलेंस किया। सही किया आपने। वो आपने तब किया ना जब आपको नॉलेज थी वास्तु की, नहीं तो नहीं कर पाते ना। नहीं, ये तो है, मतलब मैंने पहले बहुत सारा इस चीजों को देखा है, पहले भी एब्जॉर्व किया है इसको। जैसे मैंने अच्छा, आपने ईस्ट के बारे में बताया ना, तो 7 फीट के हाइट पे एक रेड कलर के थैली में गेहूं भर के भी लगाने से भी कुछ रिजल्ट मिलता है उससे। ईस्ट में, ईस्ट में रेड कलर हाँ, लगा दिया आपने? ईस्ट में रेड कलर के एक पॉट में, मतलब एक थैली बना के उसमें गेहूं डाल के जमीन से 7 फीट के हाइट पे अगर उसको प्लेस करने पे वो भी रिजल्ट देता है। देखिए वहां पर आपने क्या एनहेंस किया, सूर्य भगवान। गेहूं हाँ क्या है? हाँ। गेहूं क्या है? गेहूं का दान किया जाता है ग्रहण में, सन का दान होता है। आपने यस वहां मैम। पर सूर्य भगवान को प्लेस किया हुआ है। ये आपको नहीं मालूम है, ये मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने एस्ट्रो वास्तु मैंने पढ़ा हुआ है। ठीक है। मैंने भी तो उससे ही ये चीज को गेन किया था। हाँ, लेकिन ये हर किसी के लिए काम नहीं करती है रेमेडीज।
ये हाँ। कुंडली के अनुसार करती है। इसकी नॉलेज बहुत जरूरी है। जैसे आजकल इतनी सारी रील्स और ये सब चल रही है ना, रील देख के आप सोचो कि ये काम कर लोगे। कुछ रेमेडीज तो यूनिवर्सल होती हैं, लेकिन हर रेमेडी यूनिवर्सल नहीं होती है। वो आपके पर्टिकुलर कुंडली के अनुसार, आपके घर के अनुसार बनाई जाती है। और जब आप ये कोर्स कर लेंगे तो वो रेमेडी आप खुद बना पाएंगे। जैसे कि आपने बताई ना कि गेहूं पोटली में 7 फीट ऊंची बांध दीजिए, तो ये किसी ने बनाई थी और आपको बताई। समझ रहे हैं? तो ये आप जब कोर्स कर लेंगे ना, तो आप भी बनाएंगे और आप भी बताएंगे। खुद ऑटोमेटिकली बनाना शुरू, मतलब अपने आप ही आने लगती हैं ये चीजें जब सीख जाते हैं। लेकिन सीखना बहुत जरूरी है, ऐसे नहीं है कि आप कर लें। तो ये तो मैंने बताया, नॉर्थ में आपको मनी प्लांट के बारे में बताया, साउथ में दिया के लिए बताया। यहाँ तांबे का ही दिया लेना है, देशी घी ही लगाना है, क्योंकि देशी घी यहाँ देवता का भोग है। ठीक है ना? गाय का घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा। और यहाँ पर आपके बच्चों की एनर्जी लो हो गई है, आपका काम करने का मन नहीं कर रहा है, आपकी लाइफ में कुछ शांति आ गई है, कुछ उत्साह कम हो गया है, काम करने का मन नहीं कर रहा है, ये दिया जादू का काम करेगा। शाम को सभी लोग अपने घर में दिया जलाते हैं, तो यहाँ पर जलाइए दिया, और वो भी तांबे का। तो ये जादू का काम करेगा। और ये यूनिवर्सल रेमेडी है, मैं जो आपको बता रही हूँ, ये सभी के लिए काम करेगी। ठीक है जी? वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिम दिशा में आप जो भी चाहते हैं वहां पर अपनी इच्छा लिखकर एक कागज पर वह लगा दीजिए। आपके बच्चे को कुछ चाहिए, आपके पति को कुछ चाहिए, आपकी कुछ मनोकामनाएं हैं, आपको एक गाड़ी चाहिए, आपको ड्रीम होम चाहिए, आप वहां पर उसको लिखकर पश्चिम दिशा में लगा दें। वो काम, मित्र देवता का पद है, वो काम आपका हो जाएगा। लेकिन पहचानना जरूरी है कि वेस्ट डायरेक्शन है कहाँ। ठीक है? वो एक पार्ट है हमारे कोर्स का कि हम कैसे डिग्री लेंगे और कैसे डिग्री लेके अपने घर में उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है? तो ये हमारी डायरेक्शंस की डिग्रीज थी, वो सॉरी डायरेक्शंस के एट्रीब्यूट्स थे। मैंने आपको इतनी सारी रेमेडीज बताई हैं, और उम्मीद है ये रेमेडीज आप करेंगे और अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा आपका कोई अगर क्वेश्चन है, कुछ आप पूछना चाह रहे हैं, तो प्लीज बताएं। मैम वो एक किचन में प्लेटफॉर्म और सिंक एक ही लाइन में ही है मैम, तो फिर क्या कर रहे हो उसके लिए? हाँ, कोर्स कर लीजिए। यस मैम। कोई हाँ, बात कोर्स नहीं, मैच उसके कर बीच लिया। में डिवाइडर लगा देंगे तो भी काम चलेगा। लेकिन कोर्स कर लेंगी तो सारी चीजों का समाधान खुद कर पाएंगी, आपको किसी को कंसल्टेंसी देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खुद ब खुद ओके। जान जाएंगी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। एनी अदर, कोई और किसी की कोई क्वेरी है? टेम्पररी कुछ करना होता मैम कभी? टेम्परेरी तो यही है कि बीच में डिवाइडर लगा दीजिए आप, कुछ पार्टीशन लगा दीजिए, प्लाई का पार्टीशन लगा दीजिए। ओके। है ना? प्लाई का कुछ लगा देंगे, प्लांट रख दीजिए एक छोटा सा। ओके। है ना? प्लांट रख दीजिए एक। अगर इतनी दूरी है, बीच के बीच में इतनी दूरी है, तो प्लांट लगा सकती हैं, ग्रीन कलर। ओके। वहां पे रेड कलर का बल्ब लगाया था मैम, ऊपर ऐसे। कौन सी डायरेक्शन में है आपका किचन? ईस्ट ईस्ट में। ईस्ट में आपने रेड कलर का बल्ब लगा दिया? यस मैम, ऊपर ऐसे। गलत है, गलत है। ओके। हालांकि थोड़ा बहुत आप, क्या अंतर आया, कुछ चेंजेस फील हुए आपको? नो मैम, कुछ भी नहीं हुआ। गल हटा दीजिए उसको, वो गलत इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है ना? ओके। ओके। ये आप, एक थ्योरी है, चाइल्ड एंड
पेरेंट थ्योरी होता है, जो कि मैंने अभी आपको साइकिल ऑफ बैलेंस बताई थी, दिखाई थी। वहां पर पेरेंट क्या काम करता है, पेरेंट का कलर लगाना चाहिए, चाइल्ड का कलर लगाना चाहिए, चाइल्ड एनर्जी लेगा, पेरेंट एनर्जी देगा, क्या करेगा, ये एक थ्योरी है। जब आप इस थ्योरी को समझ लेंगे तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि यहाँ रेड सही है या ग्रीन सही है या ब्लू सही है। वो एक चाइल्ड पेरेंट थ्योरी के अनुसार आप सब कुछ समझ जाओ। ठीक है। और इवन यहाँ तो क्या, बेडरूम में भी आपको कौन सा कलर किधर क्या कैसे लगाना चाहिए, ये सारी चीजें आप समझ जाओगे फिर। तो आपके लिए कितनी नॉलेजेबल क्लास क्या रही हुआ? है? कितने लोग बताएंगे आपके लिए कितनी नॉलेजेबल क्लास रही है? क्या आप लोग वास्तु को ये समझते थे? वास्तु के इतने इजी उपाय भी हो सकते हैं बिना तोड़ फोड़ के। कुछ कलर से, कुछ पिरामिड से और कुछ चीजों को लगा देने से भी हम अपने घर का वास्तु ठीक कर सकते हैं। 16 दिशाओं से शुरुआत हुई थी और मैम ने लास्ट तक ये बताया कि 32 दिशाएं, उनके देवता और उनके भोग भी बताए जाएंगे, ताकि ताकि आपकी विश मैनिफेस्ट हो सके। तो कितने लोग जानना चाहते हैं कि भाई अब मुझे लाइफ में वो सब कुछ चाहिए जितना मैंने हार्ड वर्क करा है? हैंड रेस कर दीजिए, चैट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि जितनी मेहनत अभी आपके साथ में करी गई वो फ्रूटफुल है। राइट, थैंक यू, थैंक यू।